डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट एकिलीजिया। आज हम एकिलीजिया के बारे में बात करेंगे। तो एकिलीजिया में क्या होता है, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। फर्स्ट करेंगे ये क्या है, एसोफेगस है। लेट्स से दिस इज एसोफेगस एंड दिस इज द स्टोमक। ये क्या है, हमारे पास स्टोमक है। यहाँ पे एसोफेगस के लोअर रीजन में क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है, यानी एक मस्कुलर जो है रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। दिस इज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है एक स्फिंक्टर है, एंड यू नो व्हाट इज स्फिंक्टर, इट इज अ मसल दैट इज कंट्रोलिंग द फ्लो थ्रू इट हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेट्स से अगर स्टोमक के जो कंटेंट्स हैं, अगर ये स्टोमक से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये स्फिंक्टर जो है इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कभी कभी ये जो है इसमें जो है कंट्रैक्टिलिटी की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, और कभी जो है इसमें ज़्यादा होती है। तो जो हमारे पास एकिलीजिया है, एकिलीजिया जो होता है, इसमें क्या होता है, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसकी रिलैक्सेशन जो होती है वो फेल हो जाती है, यानी वो फेल हो जाता है रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी वो रिलैक्स नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह जो होती है वो जो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, यानी यहाँ पे के जो मसल्स होते हैं, जेजी के मसल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अर्बिक प्लेक्सिस होते हैं, जिसको हम मेंटेरिक प्लेक्सिस बोलते हैं, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड इनवाईपी जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि मसल की डायलेशन करते हैं। लेकिन अगर एनो और वीआईपी जो है मौजूद नहीं होते, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के मसल हैं उसको फिर रिलैक्स नहीं करते। सो वी नो दैट जो हमारे पास अर्बिक प्लेक्सिस जो होते हैं, हमने इसमें पढ़ा था, जो हर्बिक प्लेक्सिस होते हैं या जिनको हम मेंटेरिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सिस, उनमें हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वीआईपी जो होते हैं, ये हमारे पास सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मसल रिलैक्सेशन में रोल अदा करते हैं, मसल रिलैक्सेशन। लेकिन अगर ये जो हमारे पास फेल हो जाए, तो इसमें क्या होगा, ये जब फेल हो जाए तो ये जो है एब्सेंट होंगे और मसल की रिलैक्सेशन नहीं होंगी और कंट्रैक्शन होंगी। तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एकिलीजियम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे होंगे, क्या होता है, फेलियर होता है ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होते हैं इनहिबिटरी इसलिए होते हैं कि ये कंट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं, ये रिलैक्सेशन का करते हैं। कंटेनिंग नाइट्रिक ऑक्साइड इन वीआईपी इन द मेंटेरिक एंड हार्बिक प्लेक्सिस ऑफ द एसोफेजियल वाल। यानी जो हमारे पास मेंटेरिक और इसको हम हार्बिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं, वो एसोफेजियल वाल के मसल लेयर में जो है मौजूद होता है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है मेंटेरिक एंड हार्बिक प्लेक्सिस। इसके काजेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी के लिए दैट इज आइडियोपैथिक, इसकी जो है कोई खास वजह जो है नहीं होती। सेकेंडरी फ्रॉम चागाज डिजीज, चागाज डिजीज जो है ये सेकेंडरी का काज है, चागाज डिजीज, और इसको ये क्या है, टी क्रूजी इन्फेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, एंड दैट इज चागाज डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस को जो है मैम क्या बोलते हैं, आल्सो AKA मीन आल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस। तो इसको हम अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं। या इसमें इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा एसोफेजियल मैलिग्नेंसीज की वजह से, या हमारे पास क्या होता है, यानी एसोफेजियल के बाहर मैलिग्नेंसीज जो होते हैं, यानी एसोफेजियल के इर्द गिर्द जो करीबी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अगर मैलिग्नेंसी आ जाए तो वो मास इफेक्ट करता है, या फिर एनिप्लास्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मास इफेक्ट की वजह से फिर ये मसला आ जाता है। चागाज डिजीज होता है कैन काज एकिलीजिया। तो जिस तरह यहाँ पर CHA है, AKA है, यहाँ पर एकिलीजिया में भी क्या है, CHA है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि चागाज डिजीज क्या है, एकिलीजिया काज करता है। सो इसमें हमारे पास क्या होता है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रेजेंट करता है, ये पेशेंट प्रेजेंट करेंगे विद द प्रोग्रेसिव डिस्पनिया। इसको क्या होगा, डिस्पनिया होगा, डिस्फीजिया होगा, डिस्फीजिया, डिस्पनिया तो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो डिस्फीजिया होगा, यानी डिफिकल्टी होगी इन ईटिंग, खाने में इसको मसला होगा। लेकिन ये क्या होगा, टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों को क्या होगा, इसकी डिस्फीजिया होगी। ठीक है, सो डिस्फीजिया विल बी टू सॉलिड एंड एज वेल एज टू लिक्विड। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, प्राइमरी सॉलिड में क्या होता है, डिस्फीजिया होता है सॉलिड को, यानी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें प्राइमरी क्या होता है, सॉलिड को क्या होता है, यानी। लेकिन यहाँ पे जो एकिलीजिया है, यहाँ पे डिस्फीजिया विल बोथ टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू। और इसमें हमारे पास जो है कार्सिनोमा भी आ सकता है, जो कैंसर होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज डिफरेंस भी इसमें बाद में जो है इसके ऊपर एमसीक्यूज डिस्कशन भी करेंगे कि अगर वेट लॉस वगैरह होगा तो हम जो है कैंसर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एसोफेजियल कैंसर जो है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एकिलीजिया है तो एकिलीजिया इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज चांसेस ऑफ एसोफेजियल कैंसर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ भी होगा प्रेजेंटेशन में, ये पेशेंट अक्सर क्या होते हैं, बेड ब्रीथ के साथ जो है प्रेजेंट करेंगे, बेड ब्रीथ के साथ प्रेजेंट करेंगे, और इसकी वजह क्या होगी कि यहाँ पे फूड एकमुलेट होता है। ठीक है, सो दिस पेशेंट विल आल्सो प्रेजेंट विद बेड ब्रीथ
due to accumulation of food in esophagus. So accumulation of food in esophagus, this will result in बेड ब्रीथ। तो ये फर्क जो होता है वो ओल्ड हो जाता है, उस वजह से फिर बेड ब्रीथ जो है हो जाता है, तो उसका सांस जब लेंगे तो उसको जो है उसके बदबू आएगी। इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं उनमें हमारे पास क्या है, मानोमेट्री है, यानी जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें अनकोऑर्डिनेटेड और एब्सेंट पेरिस्टालसिस होगा विद इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रेस्टिंग प्रेशर। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो लोअर एसोफेजियल एक तो पेरिस्टालसिस जो होता है एब्सेंट होगा या अनकोऑर्डिनेटेड होगा, सही नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। इसी तरह बेरियम स्वेलो भी करते हैं, यानी इस पेशेंट के एसोफेगस के अंदर हम बेरियम जो डाई है इसको इंजेक्ट करते हैं, जो है मतलब लेते हैं, स्वेलो करते हैं, एंड दैट शो डायलेटेड एसोफेगस विद द एरिया फॉर डिस्टल स्टेनोसिस बर्ड बीक साइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसमें क्या होता है, जो एसोफेगस होता है यानी बेरियम को वो निकलता है और फिर हम इसकी एक्सरे लेते हैं पेशेंट की, और एक्सरे में क्या होता है, एसोफेगस जो है डायलेट होता है, इसके बाद जो है विद द एरिया फॉर डिस्टल जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्टेनोसिस हो जाते हैं, वियर एक्चुअली एकिलीजिया इज प्रेजेंट एंड दैट इज गिविंग अ शेप ऑफ अ बर्ड बीक। तो इस तरह यहाँ पे अगर हम देखें यह क्या है, बेरियम स्वेलो है, इस पेशेंट ने बेरियम जो है निकल लिया है, इसकी एक्सरे ली गई है, ये एसोफेगस है जो कि डायलेटेड है, यहाँ पर जो है एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है कॉन्फ्लिक्ट है, यानी इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो दैट इज बर्ड बीक। ये क्या है, परिंदे की बीक की तरह जो है ये शेप देता है, सो इट इज लाइक अ बर्ड बीक अपीयरेंस, सो दिस इज द एकिलीजिया साइन। ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आ जाए तो इन ट्रीटमेंट में सर्जरी देते हैं, ठीक है, इंडोस्कोपिक प्रोसीजर यानी बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं, और ये क्या करता है, इनहिबिट। तो ये हमारे पास रिलैक्सेशन काज करता है, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है टोन वो क्या होता है, वो कम होता है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर स्क्लेरोडर्मा है तो इनमें इन स्क्लेरोडर्मा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, डिक्रीज होता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे कम होता है। इन स्क्लेरोडर्मा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और टोन जो होता है वो कम होता है, और जो हमारे पास एकिलीजिया उसमें ज्यादा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है एकिलीजिया।